तेल को जहां से उसकी प्रोडक्शन होती है उसको भारत लाने में, उसके बाद रिफाइनरी में जहां पे करता है और रिफाइनर्स का मार्जिन होता है, उसके ऊपर केंद्र सरकार जो है एक एक्साइज ड्यूटी लगाती है और राज्य सरकार जो है वो वैट लगाती है इस पे या सेल्स टैक्स लगाती है। तो मैं रेफरेंस पीरियड ले रहा हूं पिछले 2 साल का। 2 साल में राजस्थान की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कह रहे थे कि यहां पे पेट्रोल महंगा इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार कर, राज्य सरकार राजस्थान ने इस दौरान उन 2021 से 22 वाला फाइनेंशियल ईयर और 2022 से 23 वाला, इस दौरान राजस्थान की सरकार ने 35,975 करोड़ टैक्स कलेक्ट किया। ये जो राजस्थान का 35,975 करोड़ टैक्स है, देश के आप 18 राज्य ले लो, मैं उनके नाम देता हूं, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, चंडीगढ़, लद्दाख, अंडमान, पुडुचेरी, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड मेघालय, ये 18 राज्य और यूनियन टेरिटरीज का मिला भी लो तो राजस्थान ने ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया। इन 18 राज्यों का मिला के टैक्स कलेक्शन बनती है 32,594 करोड़। तो एक स्टेट 35,975 करोड़ कलेक्ट कर रहा है और बाकी 18 मिला के सिर्फ 32,000 कलेक्ट कर रहे हैं। अब मैं इनका वैट रेट के बारे में बता दूं। राजस्थान में वैट का रेट जो है, नवंबर की मैं बात कर रहा हूं, वैट रेट हमेशा परसेंटेज पे होता है। पेट्रोल पे इनका रेट है 31%, 31.04, और इनका डीजल पे है 19.3, 19.3%। तो इससे क्या होता है, आज पेट्रोल जयपुर में 1 लीटर 108 रुपए 48 पैसे लीटर है जयपुर में दाम। और इसको आप कंपेयर करिए बीजेपी के स्टेट कैपिटल गांधीनगर में 96 रुपीज 63 पैसे, लखनऊ में 96 रुपीज 57 पैसे। तो 1 लीटर का दाम जयपुर में गांधीनगर से 11 रुपए 85 पैसे ज्यादा है पेट्रोल 1 लीटर का दाम, लखनऊ से 11 रुपए 91 पैसे। अब मैं डीजल पे आ जाऊं, जयपुर में आज डीजल का रेट है 93.72, गांधीनगर में 88.34, 5 रुपए 38 पैसे का अंतर है। लखनऊ में 89 रुपीज 76 पैसे, 3 रुपए और 96 पैसे। तो ये भाई साहब सिचुएशन है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लेती है। आपने यहां पे 18 स्टेट्स, 18 राज्य जिनके मैंने नाम गिनवाए, उनका सबसे कब का मिला भी ले, आपने ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया है। अब मैं देश भर की कुछ बातें बताता हूं। ये पीरियड वही है 2021 नवंबर से लेके 2000 नवंबर 23। भारत में पिछले 2 साल में पेट्रोल का दाम जो है 11 रुपए और 8 पैसे, नहीं 11.8% कम हुआ है। 2021 नवंबर में था 109 रुपए और 70 पैसे के करीब, अब है 96 रुपीज 72। इसी दौरान पाकिस्तान में 41% बढ़ा है, बांग्लादेश में 24% से ज्यादा बढ़ा है, श्रीलंका में 54% बढ़ा है और नेपाल में कोई 30% बढ़ा है। डीजल का भी यही सिचुएशन है। 2 साल में भारत में जो दाम है डीजल का 1 लीटर का, वो 8.9% कम हुआ है,
पाकिस्तान में 53.6% बढ़ा है, बांग्लादेश में 118.3% बढ़ा है, श्रीलंका में 54.3 और नेपाल में 41.2। अब मैंने आपको भारत और जो दक्षिण एशिया है, जो भारत के आसपास के देश हैं, उनके बीच में बताया कितना बढ़ा। अब मैं कुछ बाकी देशों का भी बता रहा हूं। मैंने अभी बताया भारत में 2 साल में 11.8%, 8% कम हुआ। यूके, यूनाइटेड किंगडम में 7.4% बढ़ा, यूनाइटेड स्टेट्स में 21.2% बढ़ा, इटली में 11.2%। डीजल का भारत में 8.9% कम हुआ, यूनाइटेड किंगडम में 10% बढ़ा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 30.8% बढ़ा, इटली में 20% से ज्यादा बढ़ा, स्पेन में 22%, जर्मनी में 20% और फ्रांस में 24%। भारत में दाम कम क्यों हुए? 2 समय नवंबर 2021 में और मई 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो केंद्रीय सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है उसको कम की। नवंबर 2021 और मई 2022 में जब एक्साइज ड्यूटी कम हुई तो पेट्रोल और डीजल का काम 13 रुपए और 16 रुपए कम हुआ। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट्स थी उन्होंने अपना वैट रेट कम किया। सो भारत में अब एवरेज प्राइस 96 रुपीस है। और जिन स्टेट्स ने अपना वैट कम नहीं किया, कांग्रेस की जो स्टेट्स हैं, कईयों ने बढ़ाया भी। क्यों? क्योंकि ये खर्चे पे अपना जो खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर होता है राज्य सरकार का, उस पर इनका डिसिप्लिन नहीं है। तो ये दारू की से और पेट्रोल से, पेट्रोल डीजल पे ये अपनी आमदनी बढ़ाते हैं। वो बेशक बढ़ाएं, उनको अपना स्टेट रन करना है। पर ये जो झूठे इल्जाम हैं, ये कहना कि पेट्रोल का दाम इसलिए बढ़ा है क्योंकि केंद्र सरकार ने बढ़ाया, मैंने इसके बारे आपके आंकड़े दिए हैं। और आप में से किसी को और डेटा चाहिए हो तो आप, हमारा जो मीडिया विभाग है, मैं आपको दे दूंगा, आप इसको आगे बांट भी सकते हैं।